दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल कुछ अलग ही कहानी लिख रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जैसे ही शुरू होने को हुआ, पूरा स्टेडियम जोश और जुनून से भर गया। शाम की रोशनी के साथ ही तिरंगे लहराने लगे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा था। इंडिया इंडिया मैच की पहली गेंद से ही साफ हो गया कि टीम इंडिया आज रुकने के मूड में नहीं है। बल्ले से निकलती आवाज, टाइमिंग और आत्मविश्वास बता रहा था कि भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते हैं। कभी गेंद कवर के ऊपर से बाउंड्री पार करती दिखी तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हर ओवर में नई रणनीति लाते रहे, लेकिन भारत की रफ्तार और इरादों के आगे सब फीका पड़ता नजर आया। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत की ताकत और आत्मविश्वास का खुला प्रदर्शन था। नागपुर की यह रात धीरे धीरे एक यादगार मुकाबले में बदलती जा रही थी, जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और किन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत ये टी20 सीरीज आसानी से अपने नाम कर लेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज एक ऐसी शाम ने जन्म लिया जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की यादों में हमेशा जिंदा रहने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 50 ओवर की सीरीज का पहला मुकाबला था, लेकिन माहौल देखकर साफ लग रहा था कि यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि किसी बड़े धमाके की शुरुआत है। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था, हर तरफ नीली जर्सियों का सैलाब, ढोल नगाड़ों की गूंज और इंडिया इंडिया के नारों ने पूरे माहौल को जुनून से भर दिया था। इसी शोर और जोश के बीच जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो स्टेडियम में तालियों और सीटियों का ऐसा शोर उठा मानो फैंस पहले ही आने वाली कहानी को भांप चुके हों। यह फैसला सिर्फ एक रणनीति नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का ऐलान था। और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, यह साफ होता गया कि नागपुर की यह रात इतिहास लिखने के लिए ही बनी थी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, और दोनों ने आते ही साफ कर दिया कि आज रन नहीं, तूफान आएगा। पहला ही ओवर मैट हेनरी का था और संजू सैमसन ने उसे बिल्कुल नहीं बख्शा। ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरी पर कवर के ऊपर से उड़ता हुआ 6 और तीसरी गेंद पर मिड विकेट के पार एक, और सिर्फ 3 गेंदों में 3 कीवी खेमे में खलबली मच चुकी थी। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी की रफ्तार का जवाब रफ्तार से दिया, बैकफुट पर जाकर पुल शॉट, फिर अगली ही गेंद पर फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 2 ओवर में भारत 26 रन बना चुका था और अभी तक सिंगल डबल की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने फिर से मैट हेनरी को निशाना बनाया। इस ओवर में भी 3 गगनचुंबी, एक सीधा स्टेडियम के बीचों बीच, दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और तीसरा स्क्वायर लेग के पार। कमेंटेटर बोल उठे, ये बल्लेबाजी नहीं, तबाही है। गेंदबाज लाइन बदलते रहे, फील्ड बदली जाती रही, लेकिन नतीजा वही रहा, चौके और की बारिश। पावर प्ले खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे। बिना किसी नुकसान के 33 रन टी20 सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर। संजू सैमसन ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया था, जबकि अभिषेक शर्मा भी लगातार स्ट्राइक रेट बढ़ा रहे थे। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने मिचेल सटनर की स्पिन पर आगे बढ़कर ऐसा लगाया कि गेंद स्टैंड्स में कहीं गुम सी हो गई। इसी शॉट के साथ अभिषेक ने भी 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर में भारत का स्कोर 145 रन। यह शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह जॉन में थे। चौके 4 गैप में जा रहे थे, जैसे टाइम करके मारे जा रहे हों। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अनावश्यक जोखिम नहीं, बस शुद्ध आक्रमण। 13वें ओवर में संजू सैमसन ने मिचेल सैटनर की गेंद पर सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। सिर्फ 31 गेंदों में सेंचुरी, स्टेडियम तालियों और शोर से कांप उठा। 2 ओवर बाद 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी एक जोरदार लगाकर अपनी शतकीय पारी पूरी कर दी। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास का दुर्लभ पल था। पहली बार दोनों ओपनर